देखिए सिंपल सी बात है भैया, अगर दी अभी प्रशांत किशोर जो पैदल चल रहे हैं, अगर दी अभी के जनता लोग अगर दी जागरूक नहीं हो सकते हैं, तो भैया उसको 5 साल नहीं फिर 10 साल 20 साल जितना भी दिन हो, जितना भी कैंडिडेट जीतेंगे दूसरे पार्टी के, वो पैदल चलवाते ही रहेंगे। चाहे उसको वृद्धा पेंशन के पर्पज से चलाए, या इंदिरा आवास के पर्पज से चलाए, या उसका बच्चे के शिक्षा के पर्पज से चलाए, लेकिन उसको पैदल घुराते रहेगा अपने चंगुल में। क्योंकि वैसा आज का स्थिति ही बना के आज का राजनेता छोड़ दिए हैं। अभी जो कि नया दृष्टि दिखाने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, सबसे बेहतर दृष्टि, आप अगर चल नहीं सकते हैं तो सही आदमी को चुन तो सकते हैं। सही अगर बात। सही आदमी को चुनिएगा तभी तो सही विकास होगा ना। सही बात। हैं, ये भी नहीं कह रहे हैं कि भैया हमको जनसुराज को ही वोट दिलिए। जनसुराज को ये इसलिए बोल रहा है वोट डालने के लिए, जनसुराज का एक नई व्यवस्था बन रही है कि ये चीज करेगा। चाहे प्रशांत किशोर इस मुहिम के तहत बता रहा है कि हाँ ये व्यवस्था बनेगी तो ये चीज होगा। और अगर आप किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं, आप पहले से करते आए हैं, अगर जिस विचारधारा से जनसुराज जुड़े हुए हैं, जनसुराज विचारधारा को लेकर के पद यात्रा निकाले हैं, अगर उस पर वो लोग काम किए रहते तो भैया आज ये पद यात्रा चलता ही नहीं, आज ये अभियान का जरूरी ही नहीं रहता। आज इस अभियान चलाने का मकसद ही हो गया है कि आपके विचारधारा वैसा घटिया विचारधारा में बदल दिया था उस नेता ने कि आप लोग खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते होंगे भैया कि हम आज किस दलदल में है और अभी किस दलदल में चल रहे हैं। आज आपके ही समाज में अगर दी कुछ ऊपर कास्ट के लोग होंगे या फिर कुछ अमीर व्यक्ति होंगे जो गरीब व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता होगा, वो इसलिए कि वो चमचा बन गए थे नेता का। चमचा बनने का मतलब ये हुआ कि वो आगे पीछे घूर रहा होगा, आपके समाज में जाता होगा, एक को पैसा देता होगा, पूरे समाज से वोट लेता होगा। ऐसी बहुत चीज़ें हम देखे हैं बिहार के अंदर, हमारे समाज के अंदर। हम कोई लंदन से नहीं आया, हम किसी रईस घर का बच्चा नहीं, हम भी बिहार के गरीब घर का बच्चा है और हम इस बात को जान रहे। हमारे समाज में आता था गड्डी का गड्डी पैसा दे के जाता था, लेकिन वह गड्डी का पैसा भी गरीब जनता तक नहीं मिलता था, किसी एक व्यक्ति को मिलता था। और एक व्यक्ति हूँ कान कान में जाके फूस फूस करके भैया सबसे जा करके गलत आदमी को वोट डलवा देता था। हमारा बस इतना कहना है कि आप लोग इस बार जनसुराज के जितने भी उम्मीदवार चारों विधानसभा उपचुनाव में उतर रहे हैं, उसको भारी से भारी बहुमत से वोट डाल के उसको विजयी बनाए, ताकि बिहार की जनता को और बिहार के जो आने वाले नेता हैं वो डर डर से कांपने लगे। भैया बिहार में अगर विकास नहीं करेंगे तो मेरा अब कुछ गुजारा ही नहीं है। मेरा बस इतना ही कहना है। और अच्छा, संतोष भाई से मिलकर एक मिनट कुंदन भाई, अभी आप एक बात बोले कि दूसरे पार्टी के लोग पैसा बांट रहे हैं। हाँ बांट रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बांट रहे हैं, आप तो देख रहे हैं जाके जमीन पे। तो प्रशांत किशोर जी क्या संदेश देते हैं? मान लीजिए कोई पार्टी वाले दूसरे व्यक्ति को जाकर के पैसा दे रहा है, तो प्रशांत तो किशोर आप क्या सिखा रहे हैं उनको? प्रशांत किशोर हम बस एक ही चीज बोला है, पैसा उसका देने का आदत बन गया भैया। जब तक पैसा नहीं, हम भी जाते हैं ना गांव समाज में, तो वो बोलता है भैया कितना पैसा दोगे, 200 सभा में जाते बुलाने के लिए, तो बोलता है 200 रुपया अगर एक आदमी पे दोगे, और एक ही आदमी बोलता है हम पूरे समाज को लेकर चल जाएंगे, कम से कम 20 से 25 हज़ार दोगे तो समाज के लोगों को लेकर चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये भैया, जो आपको पैसा दे रहा है, पैसा देखिए वो तो नेता लूटिए, आप ही का पैसा लूट करके उसके पैकेट में है, उसका पैसा रख लीजिए, लेकिन वोट आप सच्चे और ईमानदार आदमी को दीजिए, ताकि आप अगर सच्चे और ईमानदार आदमी को वोट कीजिएगा तो आपका भविष्य वो सच्चे और ईमानदार आदमी कर सकता है। ये नहीं कि लुटेरा करेगा, ये नहीं कि डकैत करेगा। बहुत सारे ऐसे नेता है कि आपके फंड का पैसा वो डकैती करके चोरी करके महलों के महल बना दिए हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि आप लोग जिस भी आदमी को चुनिएगा बेहतर आदमी को चुनिए।